Hello, welcome to Git Academy Plus. So today in the module 4 of induction machine, we are going to discuss about the numerical based on the speed control of induction machine. Before this, in the previous lectures, we have discussed about the different techniques which were utilized to control the speed of induction motor. Now we will apply those techniques and the different concepts in those techniques in order to solve the numericals in today's lecture. So let's consider the numerical number 1, in which what is given to us: a 3-phase 20 kilowatt 400 volt 1470 rpm 50 hertz squirrel cage induction motor develops a torque of 100 newton meter. This motor is developing a torque of what? 100 newton meter at a speed of 1400 rpm. It means that your motor is rated for 1470 rpm. Now it is operated at 1400 rpm and at this particular speed the torque developed by the machine is 100 Newton meter. Are you getting my point? आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि if the motor is connected to a 30 hertz supply for keeping the same air gap flux, then find the value of supply voltage. और आगे बोल रहा है कि for the same load torque find the new speed. फाइंड द व्हाट? न्यू स्पीड. तो ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप थोड़ा अच्छे से देखिए तो देखिए उसमें बोला क्या उसने, फॉर द सेम एयर गैप फ्लक्स उसने बोला है. अगर एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट है तो बेटा इसका मतलब टॉर्क भी कैसा होगा आपके पास? कांस्टेंट होने वाला है. टॉर्क भी कैसा होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है. बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखिए इसके पहले जो मैं आपको समझाया था, जो डिफरेंट टेक्निक समझाया था, उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से डील करके वही बताई थी कि आपको अगर इस टाइप से कुछ आ जाए तो इस पूरी की पूरी टेक्निक को आप एक इन शॉर्ट में जो लास्ट में आपको एक कुछ फॉर्मूलेस के फॉर्म में उसको जब मैं समराइज करके दिया था उस टाइम पे मैं आपको ये सब बातें बताया था. ठीक है. खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी यहाँ पे मैं उसको थोड़ा अच्छे से बताऊंगा. अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी आप उसको कर सकते हो इस टाइप से. देखिए गिवन क्या आपको जो गिवन है उसमें 3 फेज 20 किलोवाट 400 वोल्ट 1470 आरपीएम का स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दिया है. ठीक है. मैं डायरेक्टली जो मेन बातें लिखता हूँ. टॉर्क डेवलप बाय दिस मशीन इज 100 न्यूटन मीटर है एंड एट दिस पर्टिकुलर टॉर्क डेवलप्ड बाय दिस मशीन द ऑपरेटिंग स्पीड NR इज इक्वल्स टू 1400 आरपीएम. कितना? 1400 आरपीएम. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी कितना है इसका फ्रीक्वेंसी उसने दिया है 50 हर्ट्ज. और जो वोल्टेज की जहाँ पे ऑपरेट कर रहा है कितना है? 400 वोल्ट. कितना है? 400 वोल्ट. इतने वोल्टेज. ठीक है. इफ द मोटर इज कनेक्टेड टू 30 हर्ट्ज सप्लाई, देखिए उसने सेकंड केस के लिए क्या बोला, अगर 30 हर्ट्ज सप्लाई तो देखिए इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको A में बोल दे रहा हूँ, इसको A1 बोल दे रहा हूँ. ठीक है. अब केस 2 की तरफ बात कर रहा है कि अगर केस 2 में अगर उसने फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया? 30 हर्ट्ज कर दिया है एंड फॉर द सेम एयर गैप फ्लक्स उसने बात करी है. इफ एयर गैप फ्लक्स इज कांस्टेंट इट मींस दैट V by F रेशियो इज मेंटेन. ठीक है. टॉर्क इज आल्सो कांस्टेंट. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. देन सप्लाई वोल्टेज उसने फाइंड करने के लिए बोला. ठीक है. इस टाइप से. तो अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखो तो देखिए उसमें बोला क्या है उसने, जो आपके पास V by F कंट्रोल का जो मैंने टेक्निक समझाया तो बस वही टेक्निक की तरह आपको ये समझना है. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो देखिए अगर मैं उस टाइप से अगर उसको देखूँ तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो रहा है? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को देखिए उसने किस टाइप से वैरी किया है. ठीक है. दो रेशो बन सकते हैं. कैसे? एक देखिए कैसे बन सकता है. एक बन सकता है आपके अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट देन V by F रेशियो इज आल्सो कांस्टेंट. बात समझ में आ गई? अगर V by F रेशियो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या? V1 by F1 इज इक्वल्स टू V2 by F2. समझ में आ रही कुछ बात? ठीक है. दिस इज ऑल्सो पर फेज वोल्टेज, दिस इज फ्रीक्वेंसी इज नेवर कंसिडर एज अ पर फेज वन. ठीक है. तो ये जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में अपन को उसके वैल्यू लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों के टर्म्स में निकाले तो हाँ लगने वाला है. तो देखिए अगर मैं इसको कंसिडर जो दिया है उसमें अगर मैं 400 डिवाइडेड मैं डायरेक्ट लाइन वोल्टेज कंसिडर कर रहा हूँ मैं, तो इसका जो आंसर आएगा डेट विल ऑल्सो बी लाइन वोल्टेज. दिस V2 डिवाइडेड बाय 30 वोल्ट. ठीक है. ये ऐसा हो जाएगा 5 8 जा 400 एंड दिस विल बी 240 volt. This is the line to line voltage. This is what? This is the line to line voltage. आगे देखिए उसने क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. ठीक है. वो फाइंड कर दिया. फॉर द सेम लोड टॉर्क फाइंड द न्यू स्पीड. फॉर द सेम लोड टॉर्क व्हाट? फाइंड द न्यू स्पीड. अब लोड टॉर्क अगर उसने कांस्टेंट बोल दिया तो इसका मतलब देखिए मैंने जब आपको बोला था
आपको अगर याद आ रहा हो तो मैं सब चीज़ें उसमें उस टाइप बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया था। अगर दोनों टॉर्क सेम होंगे, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वो इस तरीके से वैरी कर रहा है सो दैट फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, इट मींस वी बाय रेशियो विल बी मेंटेन कांस्टेंट। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने आपको बोला था, क्या डायरेक्ट बोला था मैंने कि उसके लिए डायरेक्ट आपके पास ये आ जाएगा NS1 माइनस NR1 इज इक्वल्स टू NS2 माइनस व्हाट NR2। जब वी बाय रेशियो मेंटेन होगा, कांस्टेंट होगा, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए आपके पास जो डायरेक्ट आंसर आएगा, मतलब डायरेक्ट जो कंडीशन बन के आएगी, इस टाइप से कंडीशन बन के आएगी। बात समझ में आ रही कुछ मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, देखिए यहाँ पे उसने NR1 का वैल्यू दिया है जो कि कितना 1400 RPM है। उसके बाद जो उसने दिया है NS1 का वैल्यू पता करना पड़ेगा, NS1 इज इक्वल्स टू 120 F1 डिवाइडेड बाय व्हाट P डिवाइडेड बाय P। अब यहाँ पे उसने नंबर ऑफ पोल्स के बारे में कुछ मेंशन किया है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो उसकी स्पीड है कि मतलब जो उसकी रेटेड स्पीड है किसके अप्रोक्सीमेट आ सकती है, किसके पास आ सकती है कि जो सिंक्रोनस स्पीड को आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए 1500 RPM के पास आ सकते हैं। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और अगर मैं 1500 RPM अगर उसका सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लूँ तो उसके जो नंबर ऑफ पोल्स आएंगे कितने आ जाएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे। क्योंकि जो भी स्पीड होती है आपके पास, जो एक्चुअल जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है उस मशीन की, इट इज वेरी क्लोज टू दी सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो अगर उसका सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM होगा तो उसका ऑपरेटेड और रेटेड स्पीड जो होगा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो कितना है? 1470 RPM, इट इज और रेटेड स्पीड। तो यहाँ से इतना पता चल रहा है कि भाई उसकी जो वो वैल्यू होगी कितना आ जाएगी? 1500 RPM आ जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड में नंबर ऑफ पोल्स P। तो देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास जो नंबर ऑफ P आ रहा है, नंबर ऑफ पोल्स कितना है? 4। नंबर ऑफ पोल सेम है, बस आपने उस मशीन का क्या चेंज किया है? बस फ्रीक्वेंसी चेंज किया। फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से पोल सेम है, तो आपके पास जो स्पीड आएगा सेकंड केस के लिए सिंक्रोनस स्पीड दैट विल बी दी डिफरेंट वन। तो देखिए उसमें क्या होगा सिंक्रोनस स्पीड में? तो ये आ जाएगा NS2 इज इक्वल्स टू 120 F2 अपॉन P। ये कितना आ जाएगा? 900 RPM। दिस इज NS2। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना है फिर? 900 RPM है। ठीक है, ये 900 RPM है। आपके पास NS1 होगा, NR1 होगा, इसमें बस उसको पुट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा कितना? दिस विल बिकम NS1 माइनस NR1 इज इक्वल्स टू NS2 माइनस व्हाट NR2। इसका वैल्यू 1500 RPM माइनस 1400 इज इक्वल्स टू 900 माइनस NR2। तो ये बन जाएगा 100 RPM। दिस इज 900। तो जो NR का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 800 RPM। NR का वैल्यू कितना बन जाएगा? दैट विल बी नथिंग बट 800 RPM है। ठीक है, इस टाइप से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल, सरल और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, उसमें बोला क्या है। अगर आप समझ गए तो आप उसको आराम से डेटा मैनिपुलेट करके आप उसको आराम से फाइंड कर सकते हो। एक बात याद रखना कि जो मैंने वीडियोस में जब जितना समझाया उसके सारे पॉइंट्स को अगर आप बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो आपको ये सारे जो मैंने जो दिया है ना, ये पूरा का पूरा है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए भी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला इस क्वेश्चन में? A 3-phase 50 Hz 12 pole induction motor has a star connected rotor. रोटर कैसा है उसका? स्टार कनेक्टेड है। एंड द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन स्लिप रिंग्स, मेजर्ड बिटवीन व्हाट? स्लिप रिंग्स। इसका मतलब क्या? दो स्लिप रिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस मेजर किया है इट इज 0.04 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ वन फेज विल बी व्हाट? इट विल बी हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। 0.02 का 4 का हाफ 0.02 ओम। ठीक है, इट्स फुल लोड स्लिप इज 0.02। Calculate the resistance to be inserted in the rotor circuit to reduce the full load speed to 350 RPM. स्पीड को कंट्रोल करना है उसको by introducing resistance. उसने बोला है calculate the resistance to be inserted in the rotor circuit to reduce the full load speed to 350 RPM. The torque required by the load varies as the speed square. Assume the torque slip curve to be straight line in the normal operating region. In the what? Normal operating region ऐसा बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए थोड़ा डिस्कस कर ले तो उसने क्या बोला है। जो दिया है अपन को, उसने दिया है 3 फेज स्टार कनेक्टेड, 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर। ऑब्वियसली कि जो इंडक्शन मोटर होगा कौन सा होगा? वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। स्लिप रिंग
इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो देखिए उसने जो दिया है उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसने जो दिया है फ्रिक्वेंसी दी उसने उसके 50 हर्ट्ज है, इसके नंबर ऑफ पोल्स दिए उसने 12, रेजिस्टेंस बिटवीन स्लिप रिंग्स स्लिप दिए 0.02, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज जो दिया है उसने दिस इज 0.04 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.02 ओहम पर फेज होगा, ठीक है। और उसने जो सेकेंड टाइम पे जो उसने स्पीड दिया है, स्पीड दिया उसने 350 आरपीएम। उसने जो रिलेशन दिया है कि टॉर्क वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, मतलब कैसा फैन टाइप लोड होता है ना उस टाइप का लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। Assume the torque slip curve to be straight line in the normal operating region, in the what normal operating region, ठीक है। इस टाइप से उसने बोला है। तो जब नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन और स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक जब दी होती है तो देखिए उसका हाँ ये क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट 3 टाइम्स ऑफ A2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 बाई ES डिवाइडेड बाय R2 बाई ES का होल स्क्वायर प्लस व्हाट x2 प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर। इस टाइप से होता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी हाँ टॉर्क का वैल्यू। जब मैं एट लो मतलब उससे जो बोला है लीनियर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेटा उसमें ऐसा होता है कि उसमें जो आपकी जो मोटर ऑपरेट कर रही है ना इट इज ऑपरेटिंग एट अ स्पीड वेरी क्लोज टू द व्हाट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो उसमें जो स्लिप आएगा बहुत ही कम आएगा, तो उसको तुम बोलोगे लो स्लिप रीजन। क्या बोलेगा लो स्लिप रीजन। एट लो स्लिप रीजन में देखिए एट लो स्लिप रीजन का स्पेलिंग सही लिखा है क्या मैंने, हाँ ठीक है। एट लो स्लिप रीजन देखिए एस इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि R2 बाई एस ये जो टर्म है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मैं उसको लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय व्हाट R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा एस भी लिखना पड़ेगा भाई, ओमेगा एस भी लिखना पड़ेगा ना। तो दिस 3 मल्टीप्लाई बाई A2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एस डिवाइडेड बाई व्हाट R2, तो ये आ जाएगा आपके पास लीनियर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसका एक्सप्रेशन इस टाइप से आ जाएगा। अब उसमें देखिए उसने चेंज किया क्या, सिर्फ रोटर रेजिस्टेंस को उसने चेंज किया है, तो ऑब्वियस है कि देखिए उसमें क्या चेंज होगा, सॉरी ओमेगा एस भी आएगा ना। तो यहाँ पे चेंज किया मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ क्या चेंज होगा, देखिए ये कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा और ये भी कांस्टेंट रहेगा, एक्सक्यूज में। क्योंकि देखिए स्पीड में मैं नंबर ऑफ पोल चेंज कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहा, नंबर ऑफ पोल्स नहीं चेंज कर रहा, इसका मतलब ओमेगा चेंज नहीं होगा। वोल्टेज को चेंज किया बिल्कुल नहीं, 3 तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब ये सब कांस्टेंट होगा। सो मुझे एक बात पता चली कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बाय R2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एस बाय R2, ठीक है। उसने जो रिलेशन दिया आपके पास लोड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स torque is directly proportional to what speed square, so T1 is equals to N1 का square and T2 is equals to what N2 का square। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ तो देखिए जब वो T2 की बात करेगा तब उसमें क्या किया उसने, रोटर के सीरीज में उसने क्या है ना, रोटर का मतलब रोटर सर्किट जो उसमें उसके सीरीज में उसने कुछ तो रेजिस्टेंस ऐड किया, ऐसा उसका मतलब है, ठीक है, जो दिया उसमें। हाँ ठीक है। तो सेकेंड टाइम पे स्लिप का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट N1 का जो स्टार्टिंग में जो स्पीड था उसका वैल्यू कितना था, स्टार्टिंग में स्पीड जो दिया है उसने नहीं दिया है, तो ठीक है उसका वैल्यू अपन पता कर लेते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड पता करते हैं, ठीक है। सो NS1 क्या आ जाएगा, NS फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं की ना, ठीक है। NS इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाई एफ डिवाइडेड बाई व्हाट P, तो दिस इज 120 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 12, तो दिस विल बिकम व्हाट 500 आरपीएम। क्या जाएगा 500 आरपीएम। एनआर का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, दिस इज नथिंग बट NS इंटू 1 माइनस 0.02, जो बन जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 0.98, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास एनआर का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी दिस 490 आरपीएम। क्या आ रहा है 490 आरपीएम हमारा। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेगा, 5 8 जा 40, 40 से 0 वो कैरी चला जाएगा, 4 5 9 जा 45, 49 प्लस 14 5 प्लस 4
49, ठीक है, तो 490 आरपीएम करेक्ट है, ठीक है। सेकंड केस के लिए जो स्लिप आएगा आपके पास, सेकंड केस के लिए जो स्लिप आएगा डेट विल एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई व्हाट एन एस, इस टाइप से। तो एन एस का जो वैल्यू उसने बोला क्या है, उसने हाँ फ्रीक्वेंसी चेंज किया, उसने कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट टू रिड्यूस द फुल लोड स्पीड टू 350 आरपीएम द टॉर्क रिक्वायर्ड बाय दी, ओके एक्सक्यूज मी। तो सेकंड केस के लिए जो स्लिप आएगा, स्लिप का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा उसमें, ठीक है। पहले वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, तो दिस विल बिकम 500 आरपीएम माइनस 350 डिवाइडेड बाय 500, दिस इज 150 डिवाइडेड बाय 500, 3/10, तो ये बन जाएगा 0.3, क्या बन जाएगा 0.3 आरपीएम। स्लिप ये जो बनेगा दिस विल बिकम S2, दिस इज S2 nR2, ठीक है, ऐसा होगा। सो देखिए मैं लिखूंगा T1 इज इक्वल्स टू S1 बाई R1 डिवाइडेड बाई T2 अपॉन व्हाट S2 बाई R2। एक याद रखना क्या, ये जो नेचर दिया है टॉर्क का कैसा दिया है, यहाँ पे मैं K करके कोई तो कांस्टेंट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कोई एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो T1 की जगह पर मैं लिखूंगा K मल्टीप्लाई बाई N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K मल्टीप्लाई बाई N2 का स्क्वायर। तो देखिए किस टाइप से बन जाएगा, ये जो R2 रहेगा ना, इस R2 में क्या होगा, R2 डैश कर देता हूँ, उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ऐड किया होगा, जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस प्लस दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास K टाइम्स ऑफ N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ व्हाट N2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू S1 अपॉन व्हाट R2 मल्टीप्लाई बाय R2 डैश बाय व्हाट S2, इस टाइप से आ जाएगा। ये कैंसिल N1 का वैल्यू कितना है, दिस इज नथिंग बट 490, दिस इज नथिंग बट 350, इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1 है आपके पास 0.02, R2 का वैल्यू आपके पास 0.02, दिस इज 0.02 प्लस R एक्सटर्नल प्लस S2 है आपके पास 0.3, इस टाइप से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 7, दिस विल बिकम व्हाट 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 49/25 इज इक्वल्स टू 0.02 प्लस R एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय व्हाट 0.3, तो बन जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 0.02 इज इक्वल्स टू R एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू व्हाट R एक्सटर्नल। तो देखते हैं कि क्या आने वाला है, ये बन जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 0.3 दिस डिवाइडेड बाय 25 माइनस 0.02, .548, तो जो R एक्सटर्नल आएगा उसका वैल्यू आएगा आपके पास 0.548, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं पे गलती हो गई हो, तो ये बन जाएगा 490 डिवाइडेड बाय 350 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3, बिल्कुल सही है भाई। तो इस टाइप से आपको ये वाले एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो जो एग्जांपल जो था आपके पास सेकंड नंबर का, इसमें जो इसका आंसर है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0.02 ओम। हाँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस आपको ये वाला जो मैंने जो ये बता के दिया आपको, सॉल्व करके दिया। अगर रोटर रेजिस्टेंस की बात चलती, तो मतलब आपको अगर पता होता पहले क्या कि जो लीनियर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो था, उसमें जो मैंने आपको डिराइव करके दिया था, उसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन फाइनल ये आया था आपके पास T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय R2, मतलब ये R2 एक्चुअली R2 डैश डिवाइडेड बाय S2, बस ये वाली एक्सप्रेशन होती है। इसको अगर आप अच्छे से देखा तो उसने बोल दिया स्पीड के स्क्वायर है डायरेक्टली, मतलब स्पीड का लोड वेरीज, टॉर्क वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो ये आता है यहाँ पे N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट N2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट S1 का वैल्यू 0.02, जो भी वैल्यू था बस वही वैल्यूज पुट कर रहे थे। इसमें भी अगर पुट करूँ तो दिस इज 490 डिवाइडेड बाय 350, इनका क्या हो जाता है स्क्वायर, तो 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 प्लस R एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय S2 का भी वैल्यू तो पता कर लो 0.3, R एक्सटर्नल पता करते तो ये आ जाता है डायरेक्टली 0.568, क्या उसमें
बस ये समझा रहा हूँ आपको, इसके लिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि पता नहीं ना आप में से सभी लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे नहीं देखे। देखिए सारे वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करिकुलम के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में? द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द स्लिप रिंग्स ऑफ ए 100 HP इंडक्शन मोटर is 273 volt. Is what? 273 volt at standstill. The full load slip is 2% with no additional rotor resistance. With what? No additional rotor resistance. Assume the rotor to be star connected. Assume the rotor to be star connected and torque being constant. Torque ऐसे constant है. Then find the external resistance in the rotor circuit that will reduce its full load speed by 25%. That will reduce its full load speed by 25%. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, किसमें गलती कर सकते हैं बच्चे। देखिए दिया क्या उसने, स्टार कनेक्टेड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। समझ में आ रही बात? ठीक है, उसने स्लिप का वैल्यू दिया है 2% ना, एट, ठीक है 2%, ये SFL है, फुल लोड स्लिप है। ठीक है, द फुल लोड स्लिप इज दिस वन विथ नो एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस। अज्यूम द रोटर टू बी स्टार कनेक्टेड एंड द टॉर्क बीइंग कांस्टेंट। टॉर्क ऐसा बोला, कांस्टेंट बोला है। देन फाइंड द आर एक्सटर्नल इन द रोटर सर्किट दैट विल रिड्यूस इट्स फुल लोड स्पीड बाय 25%। ठीक है, तो उसने सेकंड केस के लिए बोला क्या है? सेकंड केस के लिए उसने बोला कि डेट विल रिड्यूस इट फुल लोड स्पीड। तो जो सेकंड केस के लिए जो उसने N2 बोला, NR2 मैं उसको बोलता हूँ चाहे तो, रोटर स्पीड इन द सेकंड केस दिस इज इक्वल्स टू 0.25 रिड्यूस बाय 25%, 0.25 टाइम्स ऑफ व्हाट NR1, इस टाइप से उसने बोला है। तो और टॉर्क कैसा बोला उसने? टॉर्क कांस्टेंट बोल दिया है। ठीक है, तो आर एक्सटर्नल का वैल्यू क्या आएगा ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्लिप का स्लिप देखिए क्या दिया, SFL इज इक्वल्स टू NS माइनस NR1 अपॉन NS, इस टाइप से है। मैं NR1 का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ NS, तो स्लिप का वैल्यू कितना? 0.02 मल्टीप्लाई बाय NS इज इक्वल्स टू NS माइनस व्हाट NR1। तो जो NR1 होगा डेट विल बी NS माइनस 0.02 टाइम्स ऑफ व्हाट NS, दिस इज 0.98 टाइम्स ऑफ व्हाट NS। ये आएगा आपके पास क्या? रोटर का स्पीड इन टर्म्स ऑफ NS। बात समझ में आ गई? उसने सेकंड केस के लिए क्या बोला? उसने सेकंड केस के लिए बोला कि जो NR2 है दिस इज इक्वल्स टू 0.25 टाइम्स ऑफ व्हाट NR1, दिस इज नथिंग बट 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.98 NS 0.98 मल्टीप्लाई बाय NS, इस टाइप से। तो इसका आंसर देखता हूँ मैं क्या आने वाला है। दिस इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.98, दिस इज 0.245, दिस इज व्हाट 0.245 टाइम्स ऑफ NS एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट NR2, दिस इज नथिंग बट व्हाट NR2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगा, स्लिप S2 जो आएगी आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू NS माइनस NR2 डिवाइडेड बाय व्हाट NS। तो NS का वैल्यू पुट कर दो, माइनस NR2 का वैल्यू क्या है? 0.245 टाइम्स ऑफ NS डिवाइडेड बाय NS। तो कितना बन जाएगा? NS अगर मैं कॉमन ले लूँ, 1 माइनस 0.245 डिवाइडेड बाय NS, NS से NS कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो स्लिप आने वाली होगी, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 0.755, 0.755, दिस इज नथिंग बट व्हाट स्लिप S2, दिस इज नथिंग बट व्हाट स्लिप S2। आई थिंक मैंने एक जगह पे गलती कर दी है, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए उसने बोला क्या था? फाइंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट दैट विल रिड्यूस इट्स फुल लोड स्पीड। 25% से उसको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब होगा कितना हो? 75% होगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 75 आना चाहिए। आई थिंक मैं गलती कर दिया उसको, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, क्योंकि इतना कम इतना ज़्यादा स्लिप तो कभी आ ही नहीं सकता यार।
बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.98, दिस इज 0.735। एक्चुअली इतना टाइम्स उसका ये आ रहा है 0.735 टाइम्स ऑफ NS। ठीक है, इस टाइप से आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 0.735। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे हिसाब से 0.245 बनेगा, फिर ये 0.245 आ जाएगा। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.98, ये बनेगा 0.735 एंड दिस माइनस दिस 0.265 आएगा। एक्चुअली कितना 0.265 ये स्लिप आ जाएगी इसमें। ठीक है, और उसने बोला क्या, टॉर्क कांस्टेंट बोला उसने। टॉर्क कैसा बोल दिया उसने, कांस्टेंट बोल दिया। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, T2। इस टाइप से आएगा। मैंने बोला था इसके पहले, मैंने बोला क्या, जब रेजिस्टेंस की बात मतलब रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल की बात चल रही है तो उसमें जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है आपके पास फॉर कांस्टेंट टॉर्क, वो मैंने क्या बोला था, S1/R1 मतलब क्या, S1/R2 इज इक्वल्स टू व्हाट, S2/R2 डैश। इस टाइप से आएगा ये, बिल्कुल सही है। तो देखिए S1 का वैल्यू कितना है 0.02, R2 का वैल्यू है R2 दिस इज इक्वल्स टू S2 का वैल्यू कितना है आपके पास। अगर मैं S2 के वैल्यू की बात करूं तो देखिए जो S2 का वैल्यू आएगा दिस इज 0.265 और R2 डैश की जो बात बनेगी दिस इज R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल कर देता हूँ, R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल। ठीक है, इस टाइप से आएगा। तो इसको अगर देखा जाए तो देखिए किस टाइप से आ जाएगा, ये आएगा R2 प्लस R एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 0.0 13.25 R2, 13.25 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो R एक्सटर्नल जो आएगा आपके पास दिस इज इक्वल्स टू 12.25 टाइम्स ऑफ R एक्सटर्नल। एक सेकंड, कहीं पे गलती तो नहीं कर दिया अपन ने? जीरो 0.0265 जिस डिवाइडेड बाय 12.25 टाइम्स ऑफ R2 आएगा ना, ये तो R एक्सटर्नल थोड़ी ना आएगा। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला इस क्वेश्चन में, 75 किलोवाट 50 हर्ट्ज 4 पोल 460 वोल्ट 3 फेज wound rotor induction motor develops a torque at 1438 rpm with the short circuited rotor, with what, short circuited rotor, an external non inductive resistance मतलब क्या, purely resistance, an external non inductive resistance of 1.1 ohm is placed in series with each phase of the rotor, with what, with each phase of the rotor, and the motor is observed to develop its rated torque at a speed of 1405 rpm, at a speed of what, 1405 rpm. The rotor resistance per phase of the motor itself is, the rotor resistance पर फेज मतलब रोटर का रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू उसने पूछा है। बहुत ही सिंपल सरल और बहुत सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी उसमें दिमाग लगाना नहीं है, बहुत आसान है। और बेसिक अगर उसमें वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की बात करिए तो मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगा। ठीक है, स्लिप रिंग और स्टार कनेक्टेड मोटर होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैसा है, स्टार कनेक्टेड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है बस मैं उसी के बारे में लिखता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी उसने, 50 हर्ट्ज 4 पोल, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल्स आर 4, स्पीड कितना दिया है उसने, एनआर जो दिया है 1438 आरपीएम उसने स्पीड दिया है। ठीक है, विद द रोटर शॉर्ट सर्किटेड एंड एक्सटर्नल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, आर एक्सटर्नल कितना दिया 1.1 ओम। मेरे हिसाब से आप लोगों ने तो उसको सॉल्व कर लेना चाहिए था तुरंत, क्योंकि मैंने पूरा बता दिया था इसके पहले के एग्जाम्पल में, पूरा मैंने एनालिसिस करके बताया था कि उसका आंसर क्या आएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो। इन सीरीज विद द मोटर इज ऑब्जर्व टू डेवलप इट्स रेटेड टॉर्क एट स्पीड ऑफ, देखिए
It develops a torque of 1438 RPM with the short circuited rotor and develop its rated torque at a speed of NR2 उसने दिया है 1405 RPM है शायद, इतना ही है ना, बिल्कुल सही है। मतलब क्या सेकंड केस में उसने क्या बोला है, सेकंड केस में उसने रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करके सेम टॉर्क अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो स्पीड लगेगा वो है 1405 आरपीएम। तो जो उसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया उसका वैल्यू था 1.1 ओम। तो एक्चुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा ऐसा पूछ रहा है। तो मतलब क्या ये जो टॉर्क डेवलप हुआ था उसका एक्चुअल जो रेटेड टॉर्क कितने पे डेवलप हुआ था 1438 आरपीएम पे। इट डेवलप्स अ टॉर्क ऑफ 1438 आरपीएम विद द शॉर्ट सर्किटेड रोटर एक्चुअली, ठीक है। तो वहां पे अगर उसने उसको डेवलप किया है तो T1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट T2, ठीक है। दिस इज नथिंग बट S1 R2 इज इक्वल्स टू S2 अपॉन व्हाट R2 डैश। S1 का वैल्यू कैसा होगा पहले उसको पता कर लेना पड़ेगा। S1 इज इक्वल्स टू NS माइनस NR1 डिवाइडेड बाय NS। स्पीड के देखिए सिंक्रोनस स्पीड क्या है, 50 हर्ट्ज की मोटर है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, 4 पोल की मोटर है, मतलब कितना 1500 आरपीएम। So this is 1500 minus 1438 divided by 1500। देखते हैं कि उसका स्लिप का वैल्यू कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1400 माइनस 1438 डिवाइडेड बाय 1500, 0.04133, 0.04133। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट स्लिप, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट स्लिप। बात समझ में आ गई। जो स्लिप S2 का वैल्यू आएगा डेट इज नथिंग बट NS माइनस NR2 डिवाइडेड बाय NS। तो NS का वैल्यू है 1500 माइनस 1405 डिवाइडेड बाय 1500, ये आ जाएगा 1500 माइनस 1405 डिवाइडेड बाय 1500, दिस 0.0633, 0.0633, ये आ जाएगा S2 का वैल्यू। ये क्या आ जाएगा भाई, S2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब S2 आ गया, S1 आ गया, बस वैल्यूज पुट करना है आपको इस केस में, ठीक है। तो क्या आएगा उसके वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो देखिए S1 का वैल्यू है 0.04133 डिवाइडेड बाय R2 पता नहीं है, ये पता करना है अपन को, 0.0633 डिवाइडेड बाय R2 प्लस वाट 1.1। सो R2 प्लस 1.1 इज इक्वल्स टू 0.0633 डिवाइडेड बाय 0.041333 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2। तो ये आ जाएगा आपके पास जिस 1.53, this 0 ये आ जाएगा 1.1 इज इक्वल्स टू 53227 R2। तो जो R2 का वैल्यू आएगा, कहीं पे गलती तो नहीं करी ना मैंने, देख लीजिए कि भाई एक बार। तो आई थिंक एक हाँ थोड़ा गलती हो गया, नहीं सही है, ये आ जाएगा 0.0633। एक बार फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.04133 1.5322, उसमें से अगर सपोज मैं रेजिस्टेंस माइनस कर दूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.1 ओम। रेजिस्ट R2 का वैल्यू आ रहा है 2.066 ओम, ये आ जाएगा रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। देखिए कितना छोटा सा और सिंपल आंसर है, डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है। अ 7.5 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर develops a full load slip of 4% when the rated voltage and rated frequency is applied. Operates at full load slip of 4% when the rated voltage and rated frequency is applied. Assuming a linear torque slip characteristics, calculate the no load slip of the motor
when half of its rated voltage is applied and the no load torque is given as 6 न्यूटन मीटर। क्या गिवन है उसने? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दी है। क्या गिवन है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दी है उसने, ठीक है। उसके आउटपुट पावर कितने दी है? देखिए जो रेटिंग दी होती है ना, रेटिंग क्या होती है आपके पास? दिस इज द आउटपुट पावर रेटिंग, ठीक है। रेटेड पैरामीटर होते हैं, ठीक है। सो रेटेड पावर कितना? 7.5 किलोवाट। रेटेड पावर कितना? 7.5 किलोवाट है। उसकी वोल्टेज कितने दी उसने? 400 वोल्ट है। 400 वोल्ट है ना, बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स दिए 6, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल्स 6, तो सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा 1000 आरपीएम। 120 F/P करके देखना, बात समझ में आ रही है। फुल लोड स्लिप दे रखे उसने कितने? 4%। कितना दे रखे? 4%। एंड नो लोड टॉर्क दे रखा है उसने 6 न्यूटन मीटर। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है ना, जो मैंने बोला था कि इसमें वोल्टेज कंट्रोल किया जाए। सो बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द स्पीड, यू आर गोइंग टू कंट्रोल द स्पीड, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? T इज इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाई बाय V1 का स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन काम कर जाएगी यहाँ पे। पीछे सब जाके देखना, आप सारे वीडियोस देखना, उसमें सब मैं बताया वो अच्छे से, बहुत अच्छे से, 1-1 घंटे के लेक्चर होंगे वो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो कंसिडर करेंगे, क्या एक अजम्पशन कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें उसने नो लोड मतलब मैकेनिकल लॉसेस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो जो आउटपुट पावर आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मैकेनिकल पावर विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 7.5 किलोवाट, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 7.5 किलोवाट, ठीक है। इस पावर से सपोज अगर मुझे डेवलप्ड पावर पता करना है तो दैट विल बी P मैकेनिकल डिवाइडेड बाय 1 माइनस AS विच इज इक्वल्स टू 7.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.04। तो ये जो डेवलप्ड पावर आएगी दिस विल बी इक्वल्स टू 8 कितना आएगा देखिएगा, ये आएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 0.96, ये आ जाएगा 7.8125, ये आ जाएगा 7.8125 किलोवाट। दिस इज द डेवलप्ड पावर, ठीक है। कितने डेवलप्ड पावर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टॉर्क देखिए क्या होगा? T डेवलप्ड जो आएगा आपके पास, T डेवलप्ड इज नथिंग बट P डेवलप्ड अपॉन व्हाट? ओमेगा S, ठीक है। तो डेवलप्ड पावर है आपके पास 7.8125 किलोवाट डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय NS कितना आएगा? NS के वैल्यू 1000 आरपीएम, 1000 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ से अपन के पास आ जाएगा डेवलप टॉर्क का वैल्यू, क्या आ जाएगा? डेवलप टॉर्क का वैल्यू। सो डेवलप टॉर्क देखिए कितना आने वाला होगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई 74.6038, 74.6038 न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा आपके पास T डेवलप्ड। ये क्या होगा आपके पास? T डेवलप आ जाएगा, ठीक है। आपके पास T डेवलप्ड आ गया है, सब कुछ तो है अभी आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या है ना, वोल्टेज दिया उसने सेकंड केस के लिए। नो लोड के टाइम पे उसने वोल्टेज बोला कितना? हाफ ऑफ दी फर्स्ट केस, ठीक है। तो आपको पता है क्या, जब मैंने आपको वोल्टेज कंट्रोल समझा तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि आपके पास जो इक्वेशन काम करेगी ये होगा S1 V1 स्क्वायर, जो सेकंड केस के लिए हो जाएगा दैट विल बी S2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? V2 स्क्वायर। जो V2 के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है उसको मैं बोल रहा हूँ नो लोड वोल्टेज, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगा दैट विल बी नो लोड स्पीड, और उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क आएगा दैट विल बी नो लोड टॉर्क। सो दिस इज नथिंग बट T1 अपॉन व्हाट? T2 इज इक्वल्स टू S1 V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? S2 V2 स्क्वायर। तो T1 का वैल्यू कितना है भाई? अपन ने अभी फाइंड किया 74.6038 डिवाइडेड बाय ये 6 है। S1 का वैल्यू कितना है? 0.04 मल्टीप्लाई बाय V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 बाय 2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.04, सॉरी मल्टीप्लाई बाय स्लिप S2, ठीक है। तो जो S2 का वैल्यू आएगा आपके पास देखिए कितना आने वाला है, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.01287, स्लिप S2 का वैल्यू है 0.01287, यह आ जाएगा स्लिप S2 का वैल्यू, ठीक है। अपन को पता क्या पूछा उसने? NL नो लोड स्पीड, तो नो लोड स्पीड क्या आ जाएगा? ये S2 इज इक्वल्स टू व्हाट? SNL के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? SNL के बराबर होगा। नो लोड स्लिप भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है।
सो दिस विल बी एन एस इंटू 1 माइनस एस एन एल, तो आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.01287, दिस इज इक्वल्स टू 1 minus this divided by 1000 multiplied by 1000, this is 987.132 987.132 rpm, and this is nothing but what? No load speed. This is nothing but what? No load speed. ठीक है, इतना सिंपल है, बस आपको पता क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था बस ये वाला एक्सप्रेशन, यही से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये तो बेसिक से कि आपके पास मैकेनिकल पावर किस टाइप से उसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल पावर दी है, मतलब जो आउटपुट पावर है दैट इज नथिंग बट व्हाट? शाफ्ट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगा। यहाँ पे उसने लॉसेस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब कि जो मैकेनिकल लॉसेस होंगे, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस, उनके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, उनके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया तो उनको निग्लेक्ट कर दिया मैंने, उनको निग्लेक्ट कर दिया। आप रोटर कॉपर लॉसेस इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्लिप दिया है तो वैलिड स्लिप पे है तो ऑब्वियसली कि उसके करस्पॉन्डिंग तो उसमें लॉसेस होंगे एस टाइम्स ऑफ पी डेवलप्ड, और पीजी तुम बोलते हो उसको एयर गैप पावर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज wound rotor induction motor has its maximum torque of 250% of full load torque, 250% of what? Full load torque at 1.8% slip, at what? 1.8% slip. It means this is the maximum slip. The rotor resistance per phase is 1.1 ohm at 50 hertz. The input voltage is subjected to large fluctuations. Assume that the magnetic circuit is unsaturated. क्या बोल रहे हैं? Assume that the magnetic circuit is unsaturated. The minimum supply voltage that could be impressed so that the motor can still supply the rated voltage. The minimum supply voltage that could be impressed so that the motor can still supply the rated voltage. ठीक है, और सेकंड उसमें केस में उसने बोला है कि मतलब ये वोल्टेज कंट्रोल का टेक्निक है, और क्या है? द रेजिस्टेंस टू बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट सो दैट द मोटर विल डेवलप इट्स फुल लोड टॉर्क एट स्टार्टिंग। ये रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक है, वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक है, बस ये समझ में आना चाहिए, बाकी सब आसान है। ठीक है, पहले दिया क्या वो लिख लेते हैं। उसने बोला वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ऑब्वियसली कि अगर एक ही मोटर में अगर मैं वो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल की भी बात कर रहा है, मतलब और वोल्टेज कंट्रोल की भी बात कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल कैन बी एप्लीकेबल फॉर बोथ द मोटर्स, squirrel cage as well as wound rotor induction motor, but rotor resistance is applicable only for wound rotor या slip ring induction motor. So this is given as what? Wound rotor induction motor. बात समझ में आ गई? देखिए उसने नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए हैं, सारी बातें कर लेते हैं। P is equals to 6, F is equals to 50 hertz, सिंक्रोनस स्पीड कितना आएगा फिर? NS is equals to what? 1000 RPM। उसके बाद उसने देखिए क्या बोला है, वोल्टेज के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। TM/TFL के बारे में उसने बोला है TM/TFL इज इक्वल्स टू 250%, मतलब 2.5 टाइम्स। ठीक है, उसने SM दिया है 1.8%, मतलब कितना बन जाएगा? 0.018। ठीक है ना, इस टाइप से आ जाएगा। एंड रोटर रेजिस्टेंस उसने दिया है 1.1 ओम। द इनपुट वोल्टेज इज सब्जेक्टेड टू लार्ज फ्लक्चुएशंस। अज्यूम दैट द मैग्नेटिक सर्किट इज अनसैचुरेटेड, मतलब क्या अनसैचुरेटेड उसने मैग्नेटिक सर्किट दिया है। द मिनिमम सप्लाई वोल्टेज दैट कुड बी इम्प्रेस्ड सो दैट द मोटर कैन स्टिल सप्लाई द रेटेड टॉर्क। इसमें बहुत अच्छी बात उसने करी है। पहले मुझे ना यहाँ से देखिए मेरे पास मैक्सिमम स्लिप का वैल्यू, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फुल लोड स्लिप का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो फुल लोड स्लिप कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? देखिए अपन के पास क्या होता है, TM/TFL 2.5% उसने दिया है। देखिए अपन जब लिखते थे स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, इसका रेशो होता था 2SM अपॉन व्हाट SM स्क्वायर प्लस व्हाट SFL का स्क्वायर, इस टाइप से आता था। उसके बाद अपन पढ़ते थे TFL डिवाइडेड बाय व्हाट TM, this is equals to what? This is equals to 2SM multiplied by SFL
डिवाइडेड बाय एस एम का स्क्वायर प्लस व्हाट एस एफ एल का स्क्वायर, इस टाइप से पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पे अपन को उसने दिया क्या है, उसने दिया है टी एम अपॉन टी एफ एल दिया है, टी एफ एल अपॉन टी एम, मतलब कि बस उसका रिवर्स कर दिया उसने। उसने बोला क्या है, इंडक्शन मोटर हैज इट्स मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 250% ऑफ फुल लोड टॉर्क, मतलब क्या टी एम इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ टी एफ एल, तो टी एफ एल में इधर लेके आया। तो देखिए उसने एक्चुअली अपन को दिया क्या है, टी एफ एल अपॉन टी एम नहीं दिया है, टी एम अपॉन टी एफ एल दिया है विच इज इक्वल्स टू 2.5%। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो देखिए दिस कैन बी रिटन एज टी एम अपॉन टी एफ एल, दिस इज एस एम स्क्वायर प्लस वॉट एस एफ एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस एम मल्टीप्लाई बाय वॉट एस एफ एल, इस टाइप से दिया। और इसका वैल्यू कितना दिया, 2.5 टाइम्स दिया। सो दिस इज 2.5 इज इक्वल्स टू एस एम का स्क्वायर मतलब क्या 0.018 का स्क्वायर प्लस एस एफ एल पता करना है अपन को, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.018 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एस एफ एल। ठीक है, तो देखिए भाई किस टाइप से आने वाला होगा। सो दिस विल बिकम एस एफ एल का स्क्वायर प्लस एस एफ एल का स्क्वायर प्लस 0.018 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 0.018, दिस इज 0.09 टाइम्स ऑफ एस एफ एल। सो एस एफ एल का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 0.09 एस एफ एल प्लस 0.018 इज इक्वल्स टू 0, इसका स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपके पास, मैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से उसको फाइंड करना है, 0.09 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.09 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.018 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा फिर, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0.018, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय दिस। और अगर उसमें अगर अपन उसको 0.09 में तो उसको अपन ऐड नहीं करेंगे, उसको माइनस ही करेंगे, क्योंकि अपन जब उसको एक्चुअल ऑपरेशन मतलब इसके ऑपरेशन की बात करते हैं फुल लोड ऑपरेशन, तो अपन वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड जाते हैं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर करना पड़ेगा, नॉट प्लस साइन। ठीक है, तो बन जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.00375। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा।